जम्मू यूनिवर्सिटी के छात्रों को रीडिंग रूम सर्विस उपलब्ध करवाई जाएगी। आपको बता दें कि लगभग 2 महीने के बाद इस सर्विस को शुरू किया जाएगा, जिससे स्टूडेंट्स जो है इसका बेनिफिट उठा सकेंगे। आपको बताएं कि लगातार जिस तरीके से मांग की जा रही थी, प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा था स्टूडेंट्स की तरफ से। आपको बता दें कि धन्वंतरी लाइब्रेरी की ये मांग की जा रही थी कि उसे 24/7 ओपन रखा जाए। लगातार ये मांग देखने को मिल रही थी, प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। और वहीं पर अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना से पहले लाइब्रेरी का जो समय था वो 24/7 था, लेकिन कोरोना के बाद लाइब्रेरी का समय जो है वो बदल दिया गया। आपको बता दें कि लाइब्रेरी का जो समय है वो 11 बजे है और कई स्टूडेंट्स का ये कहना था कि जो हमारी बस टाइमिंग है वो कहीं ना कहीं मिसमैच हो रही है, जिसको चलते स्टूडेंट जो है वो काफ़ी परेशानी और दिक्कत का सामना कर रहा था। ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि मेजर माइनर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बस का जो टाइमिंग है वो बीच में रुकावट बन रही थी, जिसके चलते स्टूडेंट्स को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब जम्मू यूनिवर्सिटी की प्रशासन की तरफ से अब रीडिंग रूम सर्विस जो है वो हॉस्टल गर्ल्स, हॉस्टल बॉयज़ के अंदर जो है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। जहां पर टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग अभी तक नहीं निर्धारित की गई है। हालांकि इसको लेकर स्टूडेंट्स का क्या कुछ कहना है, क्योंकि मांग जो है वो धन्वंतरी लाइब्रेरी को लेकर की जा रही थी कि 24/7 जो है वो धन्वंतरी लाइब्रेरी को ओपन रखा जाए। इसको लेकर स्टूडेंट्स का क्या कुछ कहना है, बातचीत करेंगे। और अहम सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से ये सर्विस जो है वो उपलब्ध तो करवाई जा रही है, लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, रूम में रहते हैं, कोई रूम में रहना पसंद करता है, तो क्या वो स्टूडेंट्स, क्योंकि वो स्टूडेंट जो है बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे, तो उन स्टूडेंट्स का आखिरकार क्या, इसको लेकर बातचीत करते हैं। इस कदम को आप किस तरीके से लेते हैं जम्मू यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से? अब रीडिंग रूम्स जो है वो अवेलेबल करवाए जाएंगे, सर्विस जो है वो छात्रों को दी जाएगी। लगातार आप प्रदर्शन कर रहे थे कि धन्वंतरी लाइब्रेरी जो है वो 24/7 जो है वो ओपन रहे, लेकिन अब उसकी बजाय जो है वो रीडिंग रूम्स जो है उनकी सर्विस दी जा रही, इसको किस तरीके से लेते हैं? नमस्कार, मैं सुनील सिंह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू विश्वविद्यालय इकाई का वर्तमान अध्यक्ष हूँ। जैसे कि मैम आपने कहा कि रीडिंग रूम्स की जो फैसिलिटी है वो प्रशासन देगा हमें। मैं बताना चाहूँगा कि रीडिंग्स रूम जो हैं वो हॉस्टल में हैं, जैसे हम शहीद भगत सिंह हॉस्टल में है, जम्बू लोचन में है, अपने बाबा दयानंद वो अपना बाबा जी तो है, वहाँ पे भी फैसिलिटी है। बट क्या है कि फैसिलिटीज़ है जो रीडिंग रूम हैं वो हैं वहाँ पे अवेलेबल हैं, वहाँ पे जो फैसिलिटी हैं वो बहुत कम है। हम देखें वहाँ पे प्रॉपर तरीके से चेयर्स नहीं हैं, वहाँ पे जो टेबल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं हैं। उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पे अभी क्या है कि रीडिंग रूम्स जो हैं वो हमें फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर में होंगे या सेकंड फ्लोर में होंगे, तो वहाँ पे मुझे बताइए कि वो अभी गर्मी इतनी है, वो चार जो दीवारें गर्म हो जाती हैं तो अंदर बैठना ऐसे मतलब लगता है कि हीटर लगा हुआ है। तो हम प्रशासन की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है कि रूम्स अवेलेबल है, जिस तरीके से आपने कहा कि रीडिंग रूम जो है वो अवेलेबल है, वहाँ पर चेयर जो है प्रॉपर तरीके से स्टूडेंट्स को जो है वो फैसिलिटी दी जाएगी। तो क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं, क्या उस प्रॉपर तरीके से फैसिलिटी मिल पाएगी? अगर जैसे प्रशासन ने कहा है तो सराहनीय कदम है और वेलकम करते हैं, हमें फैसिलिटी प्रोवाइड हो इसी तक वहाँ पे हो ताकि स्टूडेंट पढ़ पाए। लेकिन हम ये मांग करते हैं कि वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करने के अलावा जो कैपेसिटी है रूम्स की वो भी बहुत कम है। रीडिंग रूम्स जहाँ तो और बनाए जाएँ, और साथ में जो धन्वंतरी लाइब्रेरी के लिए जो क्वेश्चन आपने पूछा, हमारी मांग है और अड़िग रहेंगे हम कि धन्वंतरी लाइब्रेरी 24/7 खोली जाए। अगर 24/7 नहीं खोली जाती, वहाँ पे प्रशासन हमें बोलता है कि सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, तो हमारी मांग है कि अगर 24/7 नहीं तो लगभग 2 बजे तक टाइम एक्सटेंशन मांगते हैं हम, 2 बजे तक किया जाए ताकि स्टूडेंट 2 बजे तक प्रॉपर तरीके से पढ़ पाए। पर अब रीडिंग रूम्स जो है वो अवेलेबल करवा रहे हैं, सर्विस आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो फिर भी आप मांग जो है वो लाइब्रेरी की कर रहे हैं। मैम जो आप जो रूम की फैसिलिटी दे रहे हैं हमें, वो बताइए कि कैपेसिटी कितनी है, कितना स्टूडेंट पढ़ पाता है, और वो ओनली स्टूडेंट जो हॉस्टल का है वो पढ़ पाएगा। मुझे बताइए जो नेहरू है, कैपेसिटी की बात की है तो मैं बता दूं कि साफ तौर पर लिखा गया था कि 1000 के करीब छात्र जो हैं वो बेनिफिट उठा सकते हैं। तो क्या लगता है कि जो कैपेसिटी की आप बात कर रहे हैं, क्या उस प्रकार का बेनिफिट 1000 के करीब छात्र उठा पाएंगे? नहीं मैम, 1000 बिल्कुल गलत ये डेटा है। 1000 स्टूडेंट नहीं बैठ पाता, कहाँ बैठ पाएगा? मुझे बताइए कि लगभग 20 से ऊपर कैपेसिटी नहीं है बैठने की एक रूम में। और जो रीडिंग रूम है वो कहाँ है? जो अपना नेहरू हॉस्टल है वहाँ पे नहीं है, स्वामी विवेकानंद हॉस्टल है वहाँ पे रीडिंग रूम नहीं है, तो वो स्टूडेंट कहाँ पढ़ पाएंगे? और मुझे बताइए जो नेहरू हॉस्टल है वहाँ पे रूम है छोटे छोटे बिल्कुल, और जो अभी रूम इतने गर्म होते हैं वहाँ पे रीडिंग रूम नहीं है। अगर रीडिंग रूम नहीं है तो फैसिलिटी कहाँ से देंगे वो?
तो इसलिए हमारी मांग जो है लगातार है और रहेगी। धन्वंतरी ये लाइब्रेरी हॉस्टल्स के लिए। बॉयज हॉस्टल्स हैं। जी बॉयज़ हॉस्टल हैं, 5 हॉस्टल हैं हमारे बॉयज़ हॉस्टल। उसमें से जो दो हॉस्टल हैं उनमें तो रीडिंग रूम है ही नहीं। गर्ल्स हॉस्टल में गर्ल्स हॉस्टल के लिए भी हमारी डिमांड है। डिमांड नंबर 7 जो है वो प्रॉपर तरीके से है कि फैसिलिटी जो है रीडिंग रूम्स की गर्ल्स की और बॉयज़ की दोनों में प्रोवाइड की जाए। और गर्ल्स हॉस्टल में भी रीडिंग रूम्स के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ पे भी एसी नहीं है, प्रॉपर तरीके से चेयर्स नहीं है, कुछ हॉस्टल में है ही नहीं रीडिंग रूम, तो वो भी फंक्शन में हो और प्रॉपर तरीके से फैसिलिटी हो ताकि लड़कियाँ वहाँ पर पढ़ पाएँ। जी। तो आपकी साफ तौर पर ये मांग है, सर्विस आप दे रहे हैं, कोई बात नहीं, सराहनीय कदम है, लेकिन जो लाइब्रेरी यानी कि धन्वंतरी लाइब्रेरी है उसको 24/7 जो है वो भी ओपन किया जाए। बिल्कुल किया जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं स्टूडेंट, वो यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट हैं, वो इर्द गिर्द रूम लेकर रहते हैं, तो वो प्राइवेट लाइब्रेरीज में रह रहे हैं, तो कितना वहाँ पे खर्चा करते हैं। तो हमारी मांग है, विद्यार्थी परिषद की जो मांग है कि रीडिंग रूम की जो है अपने धन्वंतरी लाइब्रेरी है उसकी फैसिलिटी उन स्टूडेंट्स को भी मिले। जो हम देखते हैं गोरखा नगर में स्टूडेंट रहता है, साथ में रहते हैं, इधर बहुत स्टूडेंट रहता है, तो वो भी इस फैसिलिटी जो लाइब्रेरी की उठा पाएँ और पढ़ पाएँ प्रॉपर तरीके से। सर आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि हॉस्टल से जो छात्र जो है वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, कोई छात्र जो है वो रूम में रहना पसंद करता है, तो ऐसे कितने छात्र होंगे जो इस सर्विस का फ़ायदा जो है, बेनिफिट जो है वो नहीं उठा पाएंगे? जी, मैं आपको बता दूं कि हमारे हॉस्टल्स में लगभग 15 से 20% ही छात्र जो है उसको अवेलेबिलिटी है हॉस्टल्स की, ठीक है। जो 70 से 80% बचा है वो बाहर रहता है। तो उसके लिए क्या, जो सेंट्रल लाइब्रेरी है उसकी टाइमिंग इन्होंने 11 o'clock तक रखी है। 8 to 10 जो है हमारा मैस का टाइम होता है। 1 घंटा बच्चा क्या पढ़ लेगा? जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं यूपीएससी की या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उनको प्रॉब्लम है। तो अगर आप फुल टाइम ऑल 24/7 नहीं कर सकते, एटलीस्ट 2 बजे तक, सुबह 2 बजे तक उसको ओपन किया जाए ताकि वो जो स्टूडेंट्स है वो एडुकेटली अपना पढ़ पाएँ। तो ये जेन्युइन डिमांड है, इसमें मुझे नहीं लगता प्रशासन को कोई दिक्कत है। छात्रों का ये साफ तौर पर कहना है कि जो सर्विस इन्हें दी जा रही है, रीडिंग रूम की जो सर्विस इन्हें दी जा रही है, उससे कई सारे छात्र जो हैं वो बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि ऐसे कई सारे छात्र देखने को मिलते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, जिनका अपना घर है और कोई रूम में रहना पसंद करते हैं। क्या कुछ और प्रॉब्लम्स जो है वो हॉस्टल्स को लेकर आपको देखनी पड़ रही है? क्या कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी है जो आपको हॉस्टल्स को लेकर फेस करनी पड़ रही है? मैम, हॉस्टल्स को लेके तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम है उनकी मेंटेनेंस को लेके। वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया जाता है। जैसे आए दिन अभी हमें सुनने को मिला था कि एक हॉस्टल के वाटर टैंक में एक पिजन मरा हुआ मिला था, तो अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? वो वाटर टैंक कॉमन है, सब बॉयज़, सब मतलब वार्डन जो भी वहाँ रहते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो वो टैंक एक्चुअली बंद होना चाहिए था, बट उसके अंदर एक मरा हुआ पिजन पाया गया, तो ये एक फेलियर है उनके मेंटेनेंस में। तो ये काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर इनके हॉस्टल मैनेजमेंट को लेके। और क्या पता इससे आज को वहाँ पर पिजन है तो क्या पता वहाँ पर कोई सांप या अन्य कोई इंसेक्ट भी आ सकता था, जिससे और हार्मफुल इफेक्ट हो पानी को सकता लेकर आपने बात की है, तो इसको लेकर बातचीत की आपने वीसी से? हाँ जी मैम, बातचीत की है, बट अश्योरेंस ही आई है, अभी कोई स्टेप नहीं लिया गया है। यानी कि कोई सुध नहीं ली गई हाँ जी, अभी सिर्फ अश्योरेंस दी गई है हमें कि लाइब्रेरी को ओपन क्यों नहीं किया जा रहा है। उसके अलावा जो है वो सर्विस दी जा रही है, जो कि आधे छात्र जो है वो फ़ायदा उठा पाएंगे, बेनिफिट उठा पाएंगे, आधे छात्र जो है वो बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। तो कारण क्या लगता है कि आखिरकार लाइब्रेरी जो है धन्वंतरी लाइब्रेरी, उसको ओपन क्यों नहीं किया जा रहा है जिस तरीके से आप मांग कर रहे हैं? मैम, ये जो क्वेश्चन आपने मुझे पूछा, ये प्रशासन को पूछना चाहिए आपने कि क्यों नहीं खोल पाते। हमारी मांग है और आने वाले समय में नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट जो आने वाली वीक है हम प्रदर्शन करेंगे और इसके लिए प्रशासन ही जिम्मेवार होगा। धन्वंतरी खोलनी है, उन्होंने टाइम एक्सटेंशन चाहिए हमें 24/7, अगर नहीं दे सकते तो टाइम एक्सटेंशन दिया जाए ताकि स्टूडेंट्स उसकी फैसिलिटी को प्रॉपर तरीके से पा पाए। हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन जो पीएससी की हो गया, पीएससी के एग्ज़ाम्स हो गए और बड़े सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है इस समय पे, और वो एग्ज़ाम हैं भी। तो उन स्टूडेंट्स के कम से कम उन स्टूडेंट्स के बारे में प्रशासन को सोचना चाहिए। अगर वो स्टूडेंट कम से कम डिस्टर्बेंस तो नहीं है लाइब्रेरी में, आराम के साथ वो पढ़ पाएँ, तो प्रशासन को क्यों नहीं ये चीज़ें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। हम देखते हैं कि इस जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर से KAS, JKAS और UPSC के स्टूडेंट्स निकले हुए हैं। अभी जब रिजल्ट आया था तो इतने होनहार स्टूडेंट्स विश्वविद्यालय के अंदर हैं, तो मुझे लगता है कि प्रशासन को उनको सपोर्ट करनी चाहिए और धन्वंतरी लाइब्रेरी 24/7 खोलनी चाहिए। अगर नहीं खोलते हैं तो टाइम एक्सटेंशन 2 बजे तक किया जाए। विद्यार्थी परिषद की ये मांग है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पर आप सुन चुके हैं जिस तरीके से जम्मू यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि रीडिंग रूम सर्विस जो है वो गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल में देखने को मिलेगी आने वाले समय में, यानी कि 2 महीने के बाद इस सर्विस
सर्विस को जो है वो छात्रों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं कि कई सारे छात्र जो हैं, यानी कि बेनिफिट जो है वो आधे छात्र उठा पाएंगे। वो कैसे, मैं आपको बताती चलूँ कि इस तरीके से कई सारे छात्र जो है वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, उनका अपना घर है, और कई ऐसे छात्र हैं जो कि रूम में रहना पसंद करते हैं। तो यानी कि जो छात्र अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, जो रूम में रह रहे हैं, वो इसका बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। और ऐसे कई सारे छात्र हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही हैं, माइनर मेजर एग्जाम्स की तैयारी कर रही हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें रुकावट जो है वो देखने को मिल रही है। तो आपको बताते चलिए कि जिस तरीके से सर्विस उपलब्ध करवाई तो जा रही है, लेकिन बेनिफिट जो है वो आधे ही छात्रों को मिलेगा। और साफ तौर पर स्टूडेंट्स की ये मांग है कि जम्मू यूनिवर्सिटी की धन्वंतरी लाइब्रेरी को 24/7 ओपन किया जाए, और ये सर्विस उपलब्ध करवाने के बाद भी इनकी यही मांग है कि इस लाइब्रेरी को या तो टाइम एक्सटेंशन किया जाए, यानी कि 2 बजे तक, जो 11 बजे तक टाइमिंग रखी गई है उसे 2 बजे तक आगे जो है वो लेके जाया जाए। लेकिन साफ तौर पर इनका कहना है कि अगर 24/7 तक नहीं रखते हैं तो टाइम को एक्सटेंशन किया जाए। लेकिन अगर सर्विस की बात करें तो सर्विस जो है, यानी कि रीडिंग रूम्स, जहां पर ये साफ तौर पर कहा गया है कि रीडिंग रूम जो है वो हॉस्टल्स में अवेलेबल है, लेकिन उनमें चेयर्स अभी लगाना बाकी है, यानी कि प्रॉपर तरीके से उसके फैसिलिटेट करना भी बाकी है। तो आने वाले समय में अब देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स का साफ तौर पर यह कहना है कि धन्वंतरी लाइब्रेरी को 24/7 ओपन किया जाए। इसको लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखिएगा। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।